हेलो टू ऑल ऑफ यू, दिस इज रोहित राज एंड यू आर वाचिंग इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी। हमने पहले भी बात करी थी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग एंड आज हम टेस्ट सीरीज के स्ट्रक्चरल डिजाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर उसका प्रारूप क्या होने वाला है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज का एग्जीक्यूशन होगा और आपको उन चीजों से क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। Powered by and you can say that derived by this test series is you can say that this is a collaboration with indiabot.com and इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी। तो ये कोलैबोरेशन के साथ इस टेस्ट सीरीज को हम लोग बीपीएससी एई सिविल के लिए लॉन्च कर रहे हैं। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें मिलाकर एक साथ देखने के बाद ये डिसाइड किया गया है कि कंप्लीट टेस्ट सीरीज को हम लोग दो पार्ट में आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज को दो पार्ट में रखने वाले हैं। जो पहला टेस्ट सीरीज रहेगा, जो पहला पार्ट है, द first part is nothing but you call it a booster. So this test series, I mean the first part of test series will called as a booster and the second test is a live test which is also called as a mock test. तो ये mock test के बारे में भी है, live test के भी बारे या live test को बोलेंगे उसके बारे में है। तो फिलहाल हम अभी कंप्लीट पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्लीट पैकेज में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक बूस्टर और एक लाइव टेस्ट, इन दोनों का प्रॉफिट आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। बूस्टर क्या कवर करता है, क्यों आखिर बूस्टर को डिजाइन किया गया है? तो मेनली बूस्टर को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि बूस्टर्स में उन हर एक सेक्शन को कवर किया जा सके जिस सेक्शन से बीपीएससी रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछती है या फिर उसके पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, या वैसे जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है और जो हमें लगता है कि नहीं ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में कहीं ना कहीं घूम फिर के आता है, आने वाला है। ऐसे पूरे बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं फ्रॉम 1995 टू 2019-18 में जो पेपर हुआ था 2017 का और 2017 का, उन सारे पेपर्स को फ्रॉम 1995 टू टिल नाउ सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जितने भी चैप्टर सेक्शंस हमें लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट भी हो रहे हैं वो पार्ट्स, उस तरीके से हमने उस सेक्शन से उतने क्वेश्चंस उठाए हैं और एग्जैक्टली जो बीपीएससी का पैटर्न है क्वेश्चन का, उनके पेपर का, उसके हिसाब से वो डिजाइन करके वेल फ्रेम्ड क्वेश्चंस आपको देखने को कंप्लीट टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं, वन बाय वन बात करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज अ बूस्टर टेस्ट सीरीज। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि फर्स्ट जो पार्ट है उसका हमने नाम ही रखा है बूस्टर। तो ये बूस्टर के नाम से क्यों है, मैंने आपको बताया कि आखिर इसे हमने बूस्टर क्यों कहा है ना, क्योंकि इनमें सारे सेक्शंस को इंक्लूड किया गया है ताकि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट किया जा सके, जो आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो भी और जो हमें लग रहा है कि वो आएगा वो भी, है ना। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस की ये प्रोबेबल है भाई, ये क्वेश्चंस तो आने वाले हैं। लेट्स से स्टार्ट विद द सिलेबस। द कंपल्सरी पेपर्स इज अ जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, पेपर 3 इज अ जनरल स्टडीज। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच दीज 3 पेपर्स इज कॉमन और कंपलसरी बोल सकते हो कि इन तीनों पेपर में आपको ये कंपलसरी देखने को मिलेगा कि ये पेपर आप किसी भी ब्रांच के रहो आपको ये पेपर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं जनरल हिंदी की। जनरल हिंदी में मेनली क्या पूछता है, जनरल हिंदी में समानार्थी शब्द पूछेंगे, एक शब्द में उत्तर देने वाला होगा और एक सेक्शन आता है जनरल हिंदी का। याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। एक जो सेक्शन आता है जो बहुत सारे लोग छोड़ते हैं और जिसके चक्कर में उनको एग्जाम देने के बाद जब वो आते हैं तो उनको लगता है मैं पास हो पाऊंगा, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, और वो सेक्शन है तत्सम तद्भव का सेक्शन। उस सेक्शन के बारे में डिटेल रूप से बाद में भी बात करेंगे जब आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पहले टेस्ट सीरीज में आप देख लेना, आप अटेम्प्ट करके देख लो, प्रीवियस ईयर भी अटेम्प्ट करके देख लो और इस टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट करके देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम किया गया। द एक्चुअल फील ऑफ योर पेपर, जो पहले आपको जो पेपर आपको जो बाद में मिलने वाले हैं एग्जाम में, उससे पहले आपको पेपर का फील ये करवाएगी और उसके बाद आपके जितने भी पेपर्स में हर्डल्स आएंगे, जितनी भी दिक्कतें आएंगी, उन सबों को यही एग्जाम से पहले खत्म किया जाएगा। यही इस पेपर यानी बूस्टर वाले पार्ट का एम भी है। तो ये सारी चीजें आएंगी, शुद्ध वचन का चयन करने भी आएगा और मुहावरा आएगा, विलोम शब्द आएगा और अशुद्ध शब्द कहीं पे लाइनिंग किया हुआ रहेगा, उनको चयन करने के लिए आएगा। ये जनरल हिंदी के मेनली पार्ट है। दूसरी जो पार्ट है वो जनरल इंग्लिश। कई बार एग्जाम देने आने के बाद भी लोग पूछते हैं कि ये जनरल इंग्लिश में मैं पास हो पाऊंगा कि या नहीं। तो ये भी कई सारे, खास करके जो जिन्होंने इंजीनियरिंग या फिर बाकी के अपने प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने बिहार बोर्ड से करा है, उन्हें तो वो डर लगता है, लगेगा ही, वो कॉमन चीज है, वो फियर है। उस फियर फैक्टर को दूर करने के लिए जनरल इंग्लिश का पेपर इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जो बीपीएससी का फ्रेम है, क्वेश्चन पैटर्न का जो फ्रेम है, उसी फ्रेम में इसे डिजाइन किया गया है। इसके बारे में बात करें तो इसके स्पॉटिंग एरर इसमें आते हैं। अगर आपने 2017 या इससे पहले भी क्वेश्चन देखे होंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आते हैं, एंटोनिम शब्द भी आते हैं, सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए भी आता है। कुछ एडम और फ्रेजेस से भी 10 क्वेश्चन होते थे जब 100 क्वेश्चन आता था। अभी 50 क्वेश्चन का फ्रेम है तो उसमें आप देखेंगे कि इतने क्वेश्चन मिलते हैं आपको। नियरेस्ट मीनिंग वर्ड भी कुछ क्वेश्चन उससे भी आते हैं। तो ये आपके जनरल इंग्लिश का फ्रेम है
जो आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिलेगा देखने को कि वो उससे आपको मैच करता हुआ है। जनरल स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग पेपर। इसके बारे में जिन लोगों ने पहले से नहीं सोचा या जिन लोगों ने पेपर तैयार नहीं किया है वो बहुत पछताते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि जनरल स्टडीज में मैंने स्कोर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस तरीके के पेपर या तो आपने दिए नहीं, या उस तरीके के पेपर आपको देखने को मिला नहीं, या फिर आपने आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह गया है। अगर मैं आपको एज ए बूस्टर उस तरीके के पेपर डिजाइन करके देता हूं रिपीटेडली, तो आप समझ लो कि आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इसमें मेन चीज जो पूछा जाता है, लोगों को लगता है बहुत सारे करंट अफेयर्स वो पढ़ के जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सारे के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं? नहीं, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन होते हैं। स्टैटिक जीके में भी कौन से क्वेश्चंस होते हैं? वो ज्यादातर कंट्री कवर करते हैं बेटा। तो कंट्री पे ध्यान देना, क्योंकि वो कंट्री वाले स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस करते हैं। 1995 से लेकर आज तक उसका प्रारूप चेंज हुआ ही नहीं है। एनालिसिस का एक पेपर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप देख लेना। वहां पे वो एनालिसिस के बारे में आप देख लेना, तो वहां पे आपको सब्जेक्ट बाय एनालिसिस मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल है इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पे जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं या जाकर देखेंगे, ये वीडियोज भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। वहां भी इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी नाम का चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब कर लो। हर एक चीज वहां पर आपको डिटेल में मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेपर नंबर 4। अब ये जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पेपर है। 9 सब्जेक्ट टोटल इंक्लूड करते हैं। मतलब मोस्ट डिफिकल्ट पेपर अगर आपको गया होगा तो पेपर 4 गया होगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये देख लो कि बाकी सारे पेपर्स में 4 या 5 ही सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, तो आपको प्रिपरेशन में भी कम समय देना पड़ रहा है। लेकिन ये जनरल साइंस का पेपर ना बहुत ऐसा नहीं है, वो जो बोलते हैं ना कि सिर्फ हार्ड वर्क कर लिया, उस पर यह काम नहीं चलने वाला। स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कौन सा वर्क? स्मार्ट वर्क। और वो स्मार्ट वर्क कब होगा? जब एक बहुत ही शेड्यूल्ड टाइप में, एक बहुत ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप ढलकर तैयारी करोगे, और जो बूस्टर आपको दिया जा रहा है उसके हर एक सेक्शंस को आप स्टडी करोगे। हम टाइम टू टाइम वीडियो डाल के आपको, मैं यानी कि इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी के लोग और इंडिया बोर्ड के लोग आपको डिफरेंट टाइम पे हर एक तरीके से गाइड करने का फुल कोशिश करेंगे। और जब आप टेस्ट सीरीज खरीदोगे, जब टेस्ट सीरीज में आप इनरोल करोगे, तो आपको जिस चीज से जो बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो तो आगे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस कराई है और आगे भी डिस्कस करेंगे ही। तो लेट्स स्टार्ट मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का पार्ट है, सर्वेइंग का पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट यहाँ इंक्लूड किया गया है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बहुत बेसिक क्वेश्चंस ना इसी से पूछते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। कहीं कहीं वो स्ट्रक्चर के पार्ट में भी इसको इंक्लूड करते हैं। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन बहुत हाई वेटेज है इसका बेटा। ये 4th नंबर जो बिल्डिंग मटेरियल है वो ऑलमोस्ट मोर देन 20 मार्क्स से ज्यादा के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल से। आप समझ लो कि अगर इक्वल वेटेज भी करोगे और अगर वो 50 क्वेश्चन भी पूछते हैं तब भी इतने वेटेज नहीं होते इक्वल, जितना ये अकेले ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले जाता है। फिर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग सीपीएम से क्वेश्चन होते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल। लोगों को यही डर लगता है। हमने प्रत्येक जो ये एक सेक्शन है पेपर 4 का, ये 9 सेक्शन है। हमने क्या करा, इन 9 सेक्शंस को एक इंडिविजुअल चैप्टर के रूप में, एक इंडिविजुअल टेस्ट पेपर के रूप में रखा, और इंडिविजुअल पेपर का हर एक पेपर का एक उसी तरीके से उस पेपर को डिजाइन करा जैसे बीपीएससी का सिलेबस है। ये सारे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो वेल फ्रेम्ड मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेल डिजाइन, वेल फ्रेम्ड होंगे। ये क्वेश्चन मार्केट से एज इट इज कहीं पे उठा नहीं गए होंगे कि इधर के क्वेश्चन आपको इधर दे दिए गए और आप गूगल पर सर्च करके मार लिया और आपको आंसर मिल गया। नहीं होने वाला है। इट्स माई गारंटी, इट्स द गारंटी ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी एंड द कोलैबोरेशन जो हमारे साथ है indiabud.com, उन सबों की गारंटी है कि इस तरीके की चीजें इस टेस्ट सीरीज में नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि बूस्टर से काम है आपको बूस्ट करना, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करना, आपको एक सही राह पर लाना। फ्रॉम इनिशियल हम लोग स्टार्ट जहां से करेंगे वहां से भी, और जहां तक आपको लेके जाएंगे वहां तक भी, सब जगह आपको देखने को मिलेगा एक यूनिक वे। उसके बाद जो आता है, इसलिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का हमने क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है। उस क्वेश्चन को आपको जब मिलेगा डिजाइन बनाने के लिए, तब आप देख लेना कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और कितने डायरेक्टली क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस पे आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। ये मैं अपने वर्ड्स दे रहा हूं आपको। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेपर ही हमने इसका फ्रेम किया है। तो उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप जो स्टील के पेपर आपको देखने को मिलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल के पेपर देखने को मिलेगा, सॉइल का पेपर देखने को मिलेगा, या फिर जनरल इंग्लिश के भी पेपर देखने को मिलेंगे। इन सारे पेपर्स के सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सॉल्यूशन सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि रेफरेंस है उस सॉल्यूशन, उस क्वेश्चन के आजू बाजू जितने भी पॉइंट्स होंगे या जो सेक्शंस होंगे जो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आते होंगे, उन सारे सेक्शंस को उस सॉल्यूशन में कवर किया गया है। तो सॉल्यूशन एक शॉर्ट नोट्स की तरह भी आप यूज कर लोगे। एक बार आप उसे देके देखो और उस सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन रहेगा उसको यूज करके देखो। मैं गारंटी कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स की तरह आप उसको जिंदगी भर यूज करोगे, जब तक आपका जॉब ना लगे या जब तक जॉब के लिए आप अप्लाई करते रहोगे। लास्ट है इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सेक्शंस। ये आपके सिविल वाले का ये इनबिल्ट है, मतलब वो उनके कोर्स में इंक्लूडेड है, तो वो वहां से
भी इसको स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द पेपर 5 स्ट्रक्चरल पेपर्स। अब इस पेपर में लोगों को डर बहुत ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि ये प्योर स्ट्रक्चरल है, जितने भी क्वेश्चन है सारे स्ट्रक्चरल के दिए गए हैं। यहां से सिर्फ सॉम को हटा के जनरल पेपर में डाल दिया गया है और सॉइल एंड फाउंडेशन को यहां पे रखा गया है। अब इनका भी एक स्ट्रेटजी है, सॉइल एंड फाउंडेशन। मैं अगर चौथे वाले सिलेबस से बात करूं, ये 4 पार्ट से बात करूं, तो ये सॉइल एंड फाउंडेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं इसमें। मतलब आपको अगर 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा, वैसे तो हाँ 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा तो मोर देन 30 मार्क्स आपके सॉइल एंड फाउंडेशन से है। यू कैन एज्यूम कि 30% क्वेश्चन सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहा है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इसके क्वेश्चंस भी उसी तरीके के दिए गए हैं, इसको डिजाइन भी उसी ख्याल से किया गया है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि 1995 से अब तक के जितने भी पेपर किए गए हैं उन सबों को एनालिसिस करके उसके आपको ऐसा नहीं है कि पेपर का हर एक पैटर्न बूस्टर में वही देखने को मिलेगा। बूस्टर में चूंकि काम है मेरा, बूस्टर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके एजुकेशन को बूस्ट करे, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करे, इसलिए इसमें कुछ डिफरेंट स्टाइल्स के भी क्वेश्चंस डाले गए हैं। किस लिए? ताकि वो आपके डिफरेंट सेक्शंस को कवर करे। बहुत सारे पार्ट हैं जिनको 50 क्वेश्चन में तो कवर होंगे नहीं, पर उसको स्टेटमेंट वाइज हमने दिया है ताकि एक सेक्शन एक स्टेटमेंट से कवर हो। वो भी स्टेटमेंट अगर आपको देखने को मिल गया तो वो शॉर्ट नोट से भी आप पढ़ सकते हो। सेकंड, स्टील स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, जब आप पेपर दोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि इसका लेवल क्या है और आप इसको समझोगे कैसे। और हो गया फिर आरसीसी। आरसीसी के क्वेश्चंस बेटा इतने इजी पूछे गए हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन भी आपको छूटेगा टेस्ट देने के बाद तो शॉर्ट नोट्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स इतना हेल्पफुल आपको करेगा कि आप उसके बाद अंदाजा लगाओगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस पेपर को डिजाइन किया गया है। ऐसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस और बाकी सारे पेपर्स में क्या क्या कंटेंट है सिलेबस पीडीएफ में डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना। चूंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का ये वीडियो है तो सारी चीजें एक्सप्लेन यहीं पे करनी है। पेपर नंबर 6 नॉन स्ट्रक्चरल पेपर्स मैंने नाम रखा है। क्यों नाम रखा है? क्योंकि इसमें हाइड्रोलॉजी, ओपन चैनल फ्लो, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को इंक्लूड किया गया है। ये पेपर नंबर 6 हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर का है और ये सेम टू सेम पेपर नंबर 6 आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन के पेपर में भी यही पार्ट इंक्लूड होता है। तो आप ये 5 सब्जेक्ट यहां पर देख लेना। इसमें हाईवे के क्वेश्चन बहुत अच्छे वेल फ्रंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन वेल फ्रंट मिलेंगे, लेकिन हाईवे के क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे गए हैं इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करना। इरिगेशन इंजीनियरिंग क्या ही बोलूं बेटा, पेपर नंबर 6 में क्या ही बोलूं कि ये नॉन स्ट्रक्चरल पेपर्स होने के बाद इरिगेशन इंजीनियरिंग पे इतना फोकस किया गया है जैसे कि उस पेपर में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे सॉइल एंड फाउंडेशन में पेपर नंबर 5 में, उसी तरीके से इरिगेशन और इरिगेशन इंजीनियरिंग में 30+ नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं बात फिर से कह रहा हूं कि अभी भी एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ रहेगा जहां सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस दिया हुआ है, आप उसको एक बार देख लेना। इसके बाद ओपन चैनल फ्लो है और हाइड्रोलॉजी भी इसमें इंक्लूडेड है। अब मैं बात करूं सेकंड सेक्शन की बात करूं, पेपर नंबर 6 आपके खत्म हो चुके हैं, अब सेक्शन वाइज में बात कर रहा हूं। कौन से सेक्शन की? सेक्शन 2 पार्ट 2, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइव मॉक टेस्ट, रियल फीलिंग ऑफ योर पेपर एकदम। तो बीपीएससी यही सिविल एग्जाम 1 और 3 के लिए प्रिपरेशन अगर जो लोग भी कर रहे होंगे, याद रखना लाइव टेस्ट की फीलिंग बहुत अजब होती है, बहुत ही मतलब क्या बोलूं, एकदम रियल टाइम की फीलिंग आप समझ सकते हो। बिफोर बीपीएससी एग्जाम देने के पहले अगर आप लाइव टेस्ट एग्जाम फेस करते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। और ये टेस्ट आपको एग्जाम जो आपके नोटिफिकेशन आएंगे उसके कुछ दिन पहले आपसे पोल करवा लिया जाएगा और उसके बाद आपको ये एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिसमें डे 1 में आपको हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडीज रहेगा जैसा बीपीएससी कंडक्ट करती है। 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, टाइम 3 बजे से वो स्टार्ट होगा टेस्ट, जो 4 बजे तक खत्म होगा। 15 मिनट का आपको यहाँ पर गैप दिया जाएगा ताकि आप तैयारी कर सकें। और फिर ये 4:30 से पेपर स्टार्ट होंगे और 4:30 से पेपर स्टार्ट होकर 5:30 तक ये पेपर खत्म हो जाएगा। ये डे 1 का रहेगा। बहुत ही एक्साइटेड रहोगे उस दिन भी और रहना भी है, क्योंकि वो एक्चुअल फील आपको देने वाला है। फिर सेकंड डे आप एकदम शेड्यूल रहेगा, या ये एक ही दिन के लिए रहेगा बेटा। जिस शेड्यूल फ्रेम में ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब ये जो पेपर दिए जाएंगे, आपको उसी शेड्यूल फ्रेम में खुद को एडजस्ट करना है ताकि आप एक्चुअल फील ले सकें। और जो सेकंड डे है आपको जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पेपर होगा, वो भी 3 बजे से स्टार्ट होगा, 1 घंटे के लिए वो पेपर रहेगा। 3:15 से आपको 3 बजे से स्टार्ट होकर वो 4 बजे तक जाएगा। सिविल का पेपर 1 का पेपर और पेपर 2 का जो पेपर रहेगा, वो एक जो पेपर 1 है वो 4:15 से स्टार्ट होकर आपको 5:15 तक जाएगा। 15 मिनट का फिर से गैप दिया जाएगा और फिर एक 5:30 से स्टार्ट होकर 6:30 तक आपको पेपर 1 घंटे जाएंगे। ऊपर कुछ ऊपर नीचे टाइम हुआ होगा तो आप देख लेना, जो सेकंड वाले में मैंने बताया वो उसी तरीके से है। अब ये सब कुछ आपको कितना में मिल रहा है ये बताओ। ये हमने 799 की बात करी है, ये कॉम्बो पैक के दाम है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉम्बो पैक के दाम है। मतलब बूस्टर और प्लस साथ में कौन सा, बूस्टर के साथ जो आपका मॉक टेस्ट है उसको मिला के। अगर किसी को लगता है कि मॉक टेस्ट का पता ही नहीं कि अभी कब आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं क्यों सोचते हैं लोग, पर सोचेंगे। जिनको सिर्फ बूस्टर चाहिए वो सिर्फ 599 में
ले सकते हैं, उनको मिल जाएगा वो बूस्टर। और जिनको मॉक टेस्ट की जरूरत है वो 499 में इंडिविजुअल मॉक टेस्ट ले सकते हैं। कंप्लीट इंक्लूड ऑफ सिलेबस, जो इंक्लूडिंग रहेगा आपका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस जो आपके रियल पेपर्स हैं मॉक टेस्ट में वो सारे पेपर्स इंक्लूडेड हैं, मगर बूस्टर्स में आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के पेपर सेट किए हुए हैं। अगर आप दोनों के प्राइस को ऐड करते हो तो 1098 जाता है, लेकिन चूंकि अभी हमें पेपर्स आपको सहूलियत देनी है इसलिए हमने बहुत ही एक इंट्रोडक्टरी प्राइस में रखा है, इसको बहुत ही कम प्राइस में रखा है। 799 का कॉम्बो का पैक है। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहेंगे तो मैंने बताया कि 599 का रहेगा, 499 का रहेगा। 599 बूस्टर, 499 लाइव टेस्ट। इसके अलावा इस 799 के अलावा क्या और कम करोगे सर? जरूर कम होगा। कुछ भी कोड को आप यूज कर लो, दोनों कोड आपके पास लिखे हुए हैं। अगर आप EOA इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एकेडमी का 11 एब्रीविएशन जो फर्स्ट वर्ड है वो लेके EOA और 10 है ना, 10% का डिस्काउंट पाने के लिए जब आप टेस्ट की खरीदारी करोगे